हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 3 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 12। वी आर गोइंग टू रीड द थर्ड पार्ट। हमने जो 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं उसमें से थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 12, गिव एंड टेक। सो प्यारे बच्चों, हेयर स्टार्ट्स अब पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 12। इसमें हम देखेंगे हम पैसों से, यानी कि नोट से या सिक्कों से या फिर पैसों से चीज़ें कैसे खरीदते हैं और पहले लोग चीज़ें कैसे खरीदते थे। इस पार्ट का शुरुआत जो हम करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से करते हैं। देखिए, एक यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी है। कई साल पहले यहाँ पर विलेज में एक एक विलेज था। वहाँ पर जादूपुर, विलेज का नाम था जादूपुर, ठीक है। उसमें एक शामू काका थे और एक दरिया दीदी थी। तो शामू काका का क्या करते थे, मान लीजिए 5, इन्होंने 5 बोरी 5 सैक चावल दिया दरिया दीदी को। तो बदले में दरिया दीदी क्या देती थी, 10 सैक ऑफ वेजिटेबल्स। बदले में दरिया दीदी 10 बोरियां वेजिटेबल यानी कि सब्जियां शामू काका को दे देती थी। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए, दरिया दीदी गॉट 2 साड़ीज़ फ्रॉम बबलू दादा। एक बबलू दादा थे, वो दरिया दीदी को 2 साड़ियाँ देते थे और बदले में 5 सैक ऑफ अनियंस, और बदले में 5 बोरी अनियन ले लेते थे। तो ये दोस्तों, ये वस्तु विनिमय कहलाता है या बार्टरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें चीज़ों की अदला बदली की जाती है। यहाँ पैसे पैसे का रोल नहीं होता। जो जो दरिया दीदी को ज़रूरत होती है वो श्यामू काका दे देते हैं, जो श्यामू काका को ज़रूरत होती है वो दरिया दीदी से ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये पहले होता था, बहुत पहले, ठीक है, यानी 100 साल पहले या 120 साल पहले लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, नाउ अ डेज़ हम देखिए कैसे क्या कर रहे हैं। हम नोट और कॉइन्स से कोई चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। और आजकल तो गूगल पे, फ़ोन पे, इंटरनेट बैंकिंग से भी हम चीज़ें खरीदते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं वस्तुओं को खरीदने के, बेचने के, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है। फॉर एग्जांपल, 1 रुपी नोट कैन बाय 1 हवा मिठाई, ठीक है। तो एक हवा मिठाई, हवा मिठाई यानी कि फ्रेंड्स, ये आप इसको क्या बोलते हैं, कॉटन कैंडी, है ना। इसको हवा मिठाई भी बोलते हैं, यानी कि कॉटन कैंडी खरीद रहे 10 रुपये में, और 10 रुपये में ही 10 टॉफ़ियाँ आ रही हैं, 10 टॉफ़ियाँ खरीद रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए, हवा मिठाई कॉस्ट मोर देन टॉफ़ी, यानी कि हवा मिठाई जो है वो टॉफ़ी से डेरर है या ज़्यादा महंगी है ना। यहाँ 10 रुपये में एक हवा मिठाई आ रही है, कॉटन कैंडी, और यहाँ 10 टॉफ़ीज़ आ रही हैं, ठीक है। So Salma buys 2 bottle of milk for रुपीज़ 100. किरण buys a basket of pomegranates for रुपीज़ 100. तो सलमा ने देखिए फ्रेंड्स दो बॉटल मिल्क खरीदा 100 रुपीज़ में। ऐसे ही 100 रुपीज़ के नोट्स में ये 100 रुपी का नोट है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए पोमग्रेनेट खरीदे। पोमग्रेनेट का हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 पोमग्रेनेट्स इन दिस बास्केट। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर्कल द वन दैट कॉस्ट मोर, अ मिल्क बॉटल और अ पोमग्रेनेट। सो ईजिली फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं वी आर बाइंग 2 मिल्क बॉटल्स इन रुपीज़ 100। सो द कॉस्ट ऑफ 1 मिल्क बॉटल इज रुपीज़ 50। सो 50 + 50 100 रुपीज़, एंड हेयर वी आर बाइंग 6 pomegranates in this basket in rupees 100. It means that the cost of 1 pomegranate is, हम 100 को डिवाइड कर देंगे 6 से, यानी लगभग 16 रुपये, 16 रुपये 30 पैसे या 16 रुपये 33 पैसे की एक पोमग्रेनेट आएगा। मीन्स मिल्क बॉटल इज़ मोर डियरर, ये ज़्यादा कॉस्ट है इसकी, और पोमग्रेनेट की, 1 सिंगल पोमग्रेनेट की कॉस्ट कम है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है इसमें, थिंक ऑफ 2 थिंग्स दैट वी कैन बाय यूजिंग द सेम नोट। हम एक नोट से कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 kg गुआवा भी खरीद सकते हैं, आजकल गुआवा महंगी हो गई है। और 2 डज़न बनानास, 2 डज़न बनानास भी 100 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। यदि हम एक बनाना 1 डज़न यानी कि 12 बनानास को 50 रुपीज़ कमाने, ठीक है। एक डज़न में कितने होते हैं, देन 1 डज़न इक्वल टू 12। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नोट एंड थिंग्स यू कैन बाय। नोट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक 10 रुपीज़ का नोट दिया है, ठीक है। तो इसमें से आप 2 बनानास खरीद सकते हैं। 2 डज़न नहीं लिखा मैंने, 2 बनानास, केवल 2 नंबर, ठीक है, जो आप या आपके भाई या बहन खा सकते हैं साथ में 1 1। और वन वन
गुआवा, या एक आप बिही या पेरू या अमरूद कहते हैं, वो आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 50 रुपीज़ में आप हाफ़ के जी या 500 ग्राम गुआवा खरीद सकते हो। ठीक है, हाफ़ के जी को 500 ग्राम भी लिखते हैं, या फिर 2 एप्पल्स भी खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे नोटों से या बार्टरिंग सिस्टम को देखा कि कैसे चीज़ें खरीद सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए, इन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हैं। मैच द नोट्स एंड कॉइन्स इन द 2 कॉलम्स दैट हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू के नोट एंड कॉइन्स को मिला के जो बन रहे हैं वो हमको मैच करना है। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने क्या दिए हैं, 50 रुपीज़ के 2 नोट्स दिए हैं, 50 + 50 यानी कि ₹100, और ये यहाँ पे ₹100 का एक ही नोट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 और 10 और 1 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 21 रुपीज़ यहाँ दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर 20 + 1 यानी 21 रुपीज़ यहाँ पर हो गए, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है एंड 2 रुपीज़ है और 1 रुपीज़ है। ठीक है, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, ध्यान से देखेंगे 2 और 1, सो टोटल कितने रुपीज़ है, 63 रुपीज़। तो 63 रुपीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे तरीके से कैसे बन रहा है, देखिए 20 + 20, 10 + 10, ठीक है 60 एंड 2 एंड 1, 63 रुपीज़ यहाँ पर हो रहे हैं। तो हमने यहाँ मैच नहीं किया है, लेकिन ये दोनों मैच हो रहे हैं। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा लाइनें यहाँ गंदा ना करें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉइन्स हैं, 5 + ₹5, ₹5 एंड ₹2, यानी 12 रुपीज़ के कॉइन है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 10 + 1 + 1 यानी कि टोटल 12 रुपीज़, सो वी मैच इट। एंड हेयर फ्रेंड्स देखिए 10 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ ईच के, और यहाँ पर एक नोट है सिंगल 10 रुपीज़ का, तो हमने दोनों को मैच कर दिया है ना मज़ेदार। और 50 और 70 यानी 50 एंड 20 70 रुपीज़ हो गए। ऐसे यहाँ पे 70 रुपीज़ कैसे बन रहा है फ्रेंड्स, देखिए 20 × 20 + 20 + 20 60 एंड +10 70 रुपीज़ के यहाँ नोट्स बन गए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसलिए आपको बताया है ताकि आप कैसे अलग अलग वैल्यू के नोट से अलग अलग सामान खरीद सकते हैं, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग वैल्यू के नोट्स या कॉइन से हम कैसे चीज़ें खरीद सकते हैं, वो भी आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया है। देखिए, यूज द फॉलोइंग नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो, फाइंड एटलीस्ट 2 ways ऑफ गिविंग द मनी, यू मे यूज़ द नोट्स एंड कॉइन्स मोर देन वंस। ठीक है, आप इन नोट्स या कॉइन्स को एक बार से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि 2 ways, यू हैव टू टेल 2 ways बाय यूजिंग द डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय दीज थिंग्स। देखिए यहाँ टॉय कार है, द कॉस्ट ऑफ दिस टॉय कार इज़ 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ कैसे बनेगा फ्रेंड्स, देखिए एक 50 रुपीज़ का नोट ले लेंगे और एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले लेंगे, सो 55। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 20 रुपीज़ के 2 नोट्स एंड 10 रुपीज़ का 1 नोट एंड 5 रुपीज़। ठीक है, तो 55 रुपीज़। सेकेंड देखिए फ्रेंड्स, 30 रुपीज़ की जो बॉल्स खरीद रहे हैं, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ दीज बॉल्स इज़ 30, सो 20 प्लस एक 20 का नोट और एक 10 का नोट। या फिर हम कैसे कह सकते हैं फ्रेंड, देखिए 3 10 के नोट लेके हम खरीद सकते हैं। आप दूसरा वे भी कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, 28 रुपीज़ का ये मिल्क खरीदने के लिए हमें क्या करना है, 20 रुपीज़ का नोट, 5 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन, तो ₹28। ऐसे ही द सेकेंड वे वी हैव अडॉप्टेड है 10 + 10 एंड 4 × 2 यानी 28 रुपीज़, है ना। 4 बार हमने 2 रुपये के सिक्के दे दिए और 10 रुपये के 2 नोट दे दिए, तो 28 रुपीज़ होता है। उससे भी हम ये मिल्क खरीद सकते हैं, हाफ़ लीटर हो, ठीक है, हाफ़ लीटर होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, क्रेयॉन्स दिए हैं, 20 रुपीज़ का क्रेयॉन हम 20 रुपीज़ का नोट दे के खरीद सकते हैं, या 5 रुपीज़ के 4 कॉइन्स दे के भी हम क्रेयॉन्स खरीद सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या दिया, हैव यू सीन दिस नोट, कभी आपने ये नोट देखा है। ठीक है, ड्रॉ एज मैनी नोट एज, आप मम्मी पापा के पास अपने ये नोट देख सकते हैं। ठीक है, बस कोशिश करिएगा यदि कभी आपको चाहिए हो तो मम्मी पापा से पूछ के ही लीजिए, बिना पूछे उनका सामान या किसी का भी वस्तु नहीं लीजिए, क्योंकि वो आपकी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉ एज मैनी नोट्स ऑफ ₹100 एज इज़ इक्वल टू 500 नोट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, 5 नोट्स ऑफ ₹100 यानी कि कैसे नोट्स फ्रेंड्स, देखिए ऐसे नोट्स, ये 100 रुपीज़ के नोट्स हैं ना। ऐसे जब आप 5 नोट्स ले लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी वैल्यू ऐसे 500 रुपीज़ के नोट्स के बराबर हो जाएगी। 5 × 100 यानी ₹500। अभी देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मैनी 100 नोट्स कैन इक्वल टू 500 नोट, 5 नोट्स इक्वल टू 500 रुपीज़, 5 नोट्स ऑफ 100।
व्हाट थिंग्स कैन यू बाय ₹500? हम 500 से क्या क्या खरीद सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए, हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, 4 चीज़ें मैंने सोच के लिखी यहाँ पे। 1 टी शर्ट खरीद सकते हैं, 10 पेंसिल बॉक्सेस खरीद सकते हैं, ठीक है, यदि ₹50 का एक बॉक्स हो पेंसिल का। 1 पेयर ऑफ शूज़ खरीद सकते हैं, सिंपल एक जूते आ जाएंगे 500 के। 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स भी खरीद सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पार्ट 3 गिव एंड टेक का पूरा होता है। इसको खुद समझिए, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।